चुनाव होने वाले कुछ ही दिन बाकी रहे, जिसको लेकर के बीजेपी की ओर से पूरी ताकत झोंकी जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी। आज जो है सिवाना विधानसभा के अंदर विधायक हमीर सिंह बहल के पक्ष में योगी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले। कार्यकर्ता जो है पदाधिकारी है वो इसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। इनसे जानते हैं किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार की तैयारियां हो रही है। और देखिए, विधानसभा चुनाव राजस्थान का पूरे जोर से पे अपनी चरम पर है और आज हमारे हिंदू हृदय सम्राट उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और एक विशाल जनसभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है। लोगों में उत्साह जो देखने को मिल रहा है, ये परिवर्तन की लहर है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है और सिवाना विधानसभा से हमीर सिंह बहल यहाँ से विधायक चुने जाएंगे और एक ऐतिहासिक मतों से चुने जाएंगे। सर, आप जिला अध्यक्ष हो, किस प्रकार की तैयारियां चल रही है, कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं के अंदर और कितनी अनुमानित भीड़ आ सकती है? भारतीय जनता पार्टी उत्साहित कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, इसमें निराशा का तो सवाल ही नहीं होता है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे हिंदू विचार सम्राट योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी है, उनका हमें सभा संबोधन का जो कार्यक्रम मिला है, इसके लिए करीब 4 दिन से हम लगे हुए हैं और तैयारियां पूर्ण हैं और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। हमें अनुमान लगा रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार का तो हमने टारगेट रखा है, जबकि इससे ऊपर ही होने की पूर्ण संभावना, क्योंकि लोगों में स्वयं में बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। योगी जी के नाम से लोग आ रहे हैं, घरों से तैयार, अभी भी रास्तों में लोग चलने शुरू हो गए, जबकि 4:15 बजे हैं। लेकिन वो प्रथम आए और प्रथम पाए, इस विचारों को लेकर वो आ भी रहे हैं और तैयारियां भी पूर्ण हैं और इसका हमें बेनिफिट भी मिलेगा। कार्यकर्ताओं में उत्साह और भी ज़्यादा होगा और हमारी जीत निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, कितना फर्क पड़ेगा योगी जी के आने के बाद में पार्टी? हमारे यहाँ सिवाना में योगी जी के आने से हमारे जो सनातन धर्म की जो संस्कृति को जीवित रखने वाले लोग हैं, जिसने हमेशा हिंदू ध्वज को माना है और संस्कृति को अपनाया, राजस्थान और मरुद्रा और यूपी की संस्कृति हमारी समान है, तो हमारा यही है कि हमारे बुलडोजर बाबा यहाँ आएंगे तो ज़रूर आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो ये स्वागत हो रहे हैं, सब जेसीबी पे फूल लगा के ये स्वागत कर रहे हैं, ये सब बुलडोजर बाबा की देन है और उनका जो बुलडोजर यूपी में चलाए वो बुलडोजर हम भी यहाँ चलाना चाहते हैं। इसलिए आने वाले समय में ये परिवर्तन अवश्य होगा और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सिवाना विधानसभा से हमारे हमीर सिंह जी जीत के जाएंगे और ये सब योगी जी का आशीर्वाद रहेगा। सर, सिवाना विधानसभा को भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2 बार विधानसभा से मौजूदा विधायक जीते, तीसरी बार भी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। इस बार पूरा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कहीं तक बीजेपी सफल भी हो रही है। 2 दिग्गज प्रत्याशी सामने, कितना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिवाना वैसे बाड़मेर जिले का सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का और पिछले 2 चुनावों में यहाँ से जीती है पार्टी। इस बार भी जो संगठन ने तय किया है, जिस उम्मीदवार को भेजा है, वो पहले से भी एमएलए है, विधायक है और उनका डैमेज कंट्रोल जैसा कुछ नहीं है। पार्टी जीत रही है, संगठन एक है, संगठित रूप से काम कर रहा है और पार्टी अच्छे मतों से जीतेगी। वैसे भी प्रधानमंत्री जी की सभा हुई है और योगी जी की आज सभा है, तो इनका भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है। उनका एक विराट रूप है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का गीता में विराट रूप दिखाया गया है, उसी प्रकार विराट रूप है योगी जी का और उस विराट रूप को देखने के लिए क्षेत्र की जनता उमड़ कर आएगी। शाम तक कार्यक्रम है और लोग अभी से गांवों से निकलने शुरू हो गए और शाम तक पहुंचेगा, अच्छी भीड़ होगी। सर, कांग्रेस को देखा जाए, एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो बागी हो गया है कांग्रेस से, लेकिन बीजेपी के अंदर ऐसा कभी देखने को नहीं मिला, इसका क्या कारण? वो उनका मामला है, वहाँ व्यक्ति विशेष के लिए पार्टी होती है, यहाँ पूरा संगठन है पार्टी का। ये पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। वो कांग्रेस का मामला है, उसमें अगर टिकट मिले तो पार्टी है, नहीं मिले तो अपने खुद निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे बिल्कुल अनुशासन वाला काम है। पार्टी में टिकट मांगने का सबका हक है, लेकिन जैसे अगर एक कार्यकर्ता को टिकट मिल गई तो बाकी वाले काम पे लग जाते हैं। और वैसे भी अगर कांग्रेस का निर्दलीय खड़ा हो जाए तो उससे बीजेपी को क्या नुकसान है? बीजेपी तो संगठित रूप से काम कर रही है और जीतेगी। ये 3 तारीख को तय है। इस बार आप पूरी तरह से होगे बीजेपी की सीट निकालेंगे? बिल्कुल, ये
सब रूप से साम दंड भेदम सब प्रकार से बीजेपी का कार्यकर्ता संगठित है और संगठित रूप से काम करेगा। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जितने चुनाव नज़दीक आते हैं ना, वोटिंग वाला दिन नज़दीक आता है, उसी तरह से पार्टी संगठित होती जाती है। अब देखना आप आज के बाद में कार्यकर्ताओं का जो रूप है ना, वो संगठित रूप दिखेगा और 25 तारीख को एक होकर हर एक बूथ अपना बूथ जीतो पार्टी जीती, ये हमारा मूल मंत्र है। पन्ना जीता अपने बूथ जीता और बूथ जीता तो पार्टी जीती और पार्टी जीती तो अपनी सरकार बन गई। अब सब सरकार के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि ये थे बीजेपी के पदाधिकारी, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आने वाले हैं, जिसके बाद में जो बीजेपी को है जो मजबूती मिलेगी और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो पहुंचेंगे। DCN लाइव के लिए सिवाना से सुनील दवे।